हर किसी का मुंह खुला था और हम खामोश थे, घर हमारा जल रहा था और हम खामोश थे, व्यंग बाण हर तरफ से चल रहे थे और हम खामोश थे। याद होगा जिंदगी महफिल में तेरे, जुल्म हम पर हो रहा था और हम खामोश थे। खामोश मत रहिए, क्योंकि ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जिए। लोगों के बीच कोहराम मचा रही है बहुजन समाज पार्टी। हालांकि पार्टी की बुनियाद उत्तर प्रदेश में अधिक है, लेकिन राजस्थान भी अछूता नहीं है। दिसंबर 2023 के प्रस्तावित चुनावों में बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ राजस्थान की अधिकांश सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। इस समय आपकी स्क्रीन पर धौलपुर के जिलाध्यक्ष जी हैं। इन जिलाध्यक्ष जी से इनका परिचय लेकर के इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार जी। क्या है शुभ नाम आपका? अमर सिंह बंसीवाल। अमर सिंह बंसीवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में आप कब से हैं? करीब करीब बहुजन समाज पार्टी का मैं संपर्क में 30-32 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर 30-32 सालों से आप काम कर रहे हैं। कर रहा हूँ। कभी कोई चुनाव लड़ा है आपने? मैंने चुनाव लड़ा है, पंचायत समिति चुनाव भी लड़ा है। पंचायत समिति सदस्य का? अच्छा। और सरपंच की चुनाव भी लड़ा है मैंने। अच्छा। और पार्टी में अच्छी तौर से मैंने भाग लिया है और अपनी नियत के तौर पर बहन जी के आदेश के अनुसार पर और साहब काशी राम को मान करके, बाबा साहब को मान करके, और मैंने आत्माओं से पार्टी में काम किया है। और चारों जितनी मेरे पास में 4 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ बीएसपी पार्टी का। अच्छा। और उसको लेकर के मैंने चारों विधानसभा के अंदर भ्रमण किया है, संपर्क किया है। और 2013 के अंदर और मेरे जिलाध्यक्ष के रूप होते हुए हमने धौलपुर से विधायक भी निकाले हैं। अच्छा। पंचायत समिति सदस्य भी निकाले हैं और प्रधान भी बनाए हैं मैंने गए शैम्पू प्रधान जो एससी की जो रिजर्व प्रधान हुई थी शैम्पू के अंदर। हाँ। तो उससे मीना को मैंने प्रधान ही बनाया था उस समय से, उसमें मैंने काम किया है। अच्छा। और आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर हमारी ये भूमिका है और हमने निश्चय कर लिया है कि धौलपुर से हम 4 विधानसभा अच्छे से चुनाव लड़ाएंगे। और हो सकता है हम 4 विधानसभा एमएलए से जाकर बहन जी के खाते में डालेंगे। अच्छा। राजस्थान में कितनी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की योजना? राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाएं और 200 विधानसभाएं किसी भी तालमेल को ना देख करके, किसी भी समझदार ना देख करके, और हम 200 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और उसमें 200 में से कुछ विधानसभा ऐसी हैं जो कि हमें पहले चुनाव में 2018 के चुनाव के अंदर, हाँ, 2018 के चुनाव में जो हुआ था उसमें विधानसभा हमारे 1115 से जारी थी। उस विधानसभा पे ज्यादा जोर है। ज्यादा बहन जी के आदेश है, उन पर ज्यादा जोर है। और आने वाले समय 2023 के अंदर हम उस जगह विधायक बनाएंगे। करीब हम राजस्थान के अंदर 60 विधायकों बनाने का लक्ष्य लिया है। अच्छा। और आने वाले समय के अंदर हम लोग अगर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं तो हमारे बगैर राजस्थान के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और बनेगा तो बीएसपी के बैलेंस पावर से बन सकता है। अच्छा। ये जो 6 विधानसभाएं जीती थी, हाँ। उन पर कितनी ताकत से अब उम्मीदवार लड़ाओगे? जो 6 विधानसभा जीती थी उन पे उन्होंने हमारे को धक्का दिया था, उन्होंने हमारे को परेशान किया था। उन विधानसभा को दोबारा हम जीतेंगे। और जो लोग हमारे पार्टी में भगे कौन से मजे थे, उन्होंने सरकार बनाई थी, उन लोगों को हम वापस नहीं लेंगे। अरे उनमें से किसी को टिकट नहीं मिलेगा? किसी को टिकट नहीं मिलेगा। कई लोगों की चर्चा है कि नए लोग चर्चा आएंगे और वो एमएलए बन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। हमारे एक दर्शक है पवन विधूड़ी बाड़ी से, वो ये पूछ रहे हैं बाड़ी से किसको टिकट देने की चर्चा चल रही है? बाड़ी से टिकट अभी कुछ नाम खुलकर नहीं आया है, कुल मिला करके हम बाड़ी से 1-2 महीने के अंदर और हमारे सामने नाम आ जाएगा। और कोई 2-3 नाम चल रहे हो तो बताइए। नहीं, नाम तो फिलहाल चल रहे हैं, नाम तो चल रहे हैं, पर हम नाम नहीं खुल सकते हैं। नहीं, जिनके जैसे 5 के चल रहे हैं तो आप 5 के नहीं बता सकते? नहीं, नाम तो नहीं बता सकते हैं। नाम तो किसी नहीं बता सकते हैं, ना बाड़ी से ना किसी और नाम नहीं बता सकते हैं। जीत सिंह ततामड़ है, वो एक बात कह रहे हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा एवं प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम रहेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती। ये उनकी सोच है। हाँ। ये उनकी सोच है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार 2023 के अंदर
सरकार बीएसपी के अलावा बन नहीं सकती है और बीएसपी के बैलेंस पर ही सरकार बनेगी। और अब की बार ये जो कह रहे हैं ठीक है, मानना है उनको, पर जो लक्ष्य है वो हम 60 विधायकों का लक्ष्य है और हमें सरकार नहीं बन सकती है राजस्थान के अंदर। यूपी में कैसे कमजोर हो गई बहुजन समाज के अंदर कमजोर तो नहीं है, हम भी आज भी यूपी के अंदर मान लो आगे बढ़ रहे हैं और इससे चलता है। फिर राजनीति है, मगर यूपी में जो कुछ लोगों ने कुछ मशीनों का तो चल रहा था, उसमें भी बात आई थी। और ये फैक्ट है कि जो मशीनों का जो नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, तो हमें कई बातों से भी नुकसान हुआ है और थोड़ा चलता रहता नहीं, राजनीति में थोड़ा चलता। ऐसा सुनने में आया है कि आपने धौलपुर का सिंबल या धौलपुर का उम्मीदवार तय कर लिया है। देखो साहब, ये तो हमने तो जो अपनी तरफ से जो बात है, हमारा तो काम एक है कि उम्मीदवार को सामने लाना, अच्छा, और उम्मीद बनाना प्रत्याशी को करना केवल बहन जी का काम है। हम इस पे अपना विचार नहीं ले सकते। तो धौलपुर से कोई एक नाम है या एक से अधिक नाम है? धौलपुर से फिलहाल तो एक ही नाम है, हमारे पास दूसरा नाम कोई नहीं है। एक ही नाम है जो नए पार्टी में शामिल हुए हैं? हाँ, वही नाम है हमारे पास, और कोई उनका ही नाम है, उसके अलावा कोई और नाम ऐसा नहीं। ये बीजेपी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की कार्य पद्धति जो है, काम करने का जो तरीका है, उसमें क्या अंतर है? देखो, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की पार्टी है, ये मिशनरी पार्टी है, ये महापुरुषों के आधार पर ही काम करती है, ना किसी जाति के आधार पर करती है, ना विशेष जाति के आधार को लेकर चलती है। ये सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज को लेकर काम करती है। अंतर जो सामने सोचते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, और हर आदमी को, हर समाज को ये विधायक बनाना भी चाहती है। हाँ, लक्ष्य रहता है। यूपी के अंदर जब बहन जी सरकार बनी थी, निष्पक्ष सरकार बनी थी, उसमें 86 ब्राह्मण भी आए थे और ओबीसी के अन्य लोग भी आए थे। उन्होंने बहन जी इतना मान सम्मान दिया, उनको मंत्री भी बनाया था। आज भी पार्टी एक विशेष जाति पार्टी नहीं है हमारा। हाँ, एक सवाल है, आप चाहें तो उसका उत्तर दे दें कि पंचायत चुनावों में भरतपुर से सिंबल चोरी होने की एक घटना घटी थी, आपको जानकारी है कुछ? देखो साहब, ये भरतपुर का मामला है, उसके बारे में हमको पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और ये तो थोड़ी चलती जाती है, कंट्रोवर्सियां हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाती है। आखिरी का मेरा सवाल है, अपने पार्टी कैडर के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पार्टी कार्यकर्ताओं को? हाँ, पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश तो हमारा ये की है कि हमें विधायक बनाना हमारा लक्ष्य है, उनको काम करने का लक्ष्य है। फील्ड में काम करें, लोगों से मिलें, सर्व समाज से मिलें और अपना फील्ड में कारोबार बनाएं, और आने वाले 2023 के अंदर अपना लक्ष्य बनाए कि हम विधायक बनाएंगे। ये हमारा। तो 2023 में जो सरकार बनेगी वो बसपा के सहयोग से ही बनेगी? बसपा से बनेगी। कांग्रेस बीजेपी सरकार बसपा से सर कहूँ पीछे नहीं रही है, बसपा के सहयोग तो आज कांग्रेस से चल रही है। हाँ, कांग्रेस सरकार चल रही है तो आने वाले समय का चाहे बीजेपी के मान लो आना हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, मतलब सरकार बनेगी कांग्रेस बसपा के आधार पर, बसपा के ही सहयोग से। तो आप ये मानते हैं बीजेपी की सरकार भी आ सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा बैलेंस पावर वाला हमारे 30 के लगभग हो गया, 40 के लगभग हो गया, तो मुख्यमंत्री हम बनाएंगे नहीं? हाँ, किसी दूसरे को मौका क्यों देंगे? क्यों मौका देंगे? ऐसा हुआ है, हमने एक विधायक के ऊपर हमने अपना मंत्री बनाए। हाँ, ये ऐसा भी हुआ है कई प्रांतों में। पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? अब राजस्थान के लोगों से हम तो दौलत का काम देख रहे हैं, राजस्थान के बारे में तो हमें पता नहीं। कार्यकर्ताओं से अपने मन की कोई बात, कोई लक्ष्य आपका जो? हम तो एक ही लक्ष्य है, पूरे राजस्थान के अंदर एक ही कैडर है और हमारी एक बहन जी नेता है। उनका जो आदेश मिलता है उसी आधार पर, चाहे धौलपुर हो चाहे राजस्थान हो, कोई सा जिला हो, उन्हीं के आधार पर चलता रहता है। साथियों, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। उसी बुनियाद को हिलाने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। और राजस्थान में 2018 के चुनाव में 6 विधायक जीते थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया। ये उनकी सोच है, आगे पार्टी को सोचना है कि वो उनको सिंबल देती है या नहीं देती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपने थोड़ा सा समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
सभी को।